नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 7 गुजरात स्थान सीमा और भूपृष्ठ की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं। तो बच्चों, हम भारत देश के जो है गुजरात राज्य में रहते हैं। आप अपने ज़िले के बारे में 5वीं कक्षा में सीख चुके हैं। बच्चों, आप लोगों ने 5वीं कक्षा में हमारा जिला प्रकरण पढ़ा होगा। आइए उससे आगे कुछ नया सीखने के लिए हम एक प्रवृत्ति करें। नीचे दिए गए नक्शे के आधार पर पूछी गई जानकारी दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको प्रवृत्ति करनी है। इसमें आपको 2 नक्शे दिखाई दे रहे हैं। एक जो 7.1 का नक्शा है वो किसका है? गुजरात का नक्शा है। और 7.2 का जो नक्शा है वो किसका है? तो वो नक्शा जो है वो भारत का है। बच्चों, अब आप लोगों को इस नक्शे में क्या दिखाई दे रहा है? तो देखो, इस नक्शे में जो है आप लोगों को इसमें राज्य का नक्शा यदि आप देखते हो गुजरात का, तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है? तो प्रत्येक ज़िले के नाम दिखाई दे रहे हैं। और अगर भारत का नक्शा देखते हो तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? तो बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है ये? तो प्रत्येक राज्य के नाम। तो प्रत्येक ज़िले, प्रत्येक राज्य के नाम जिस नक्शे में हो उस नक्शे को कौन सा नक्शा कहेंगे बच्चों? तो राजनीतिक नक्शा कहते हैं। गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर के किनारे 20.06 अंश उत्तरी अक्षांश से 24.07 अंश उत्तरी अक्षांश के 20 तक तथा 68.10 पूर्वी देशांतर से लेकर के कहाँ से 74.28 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो बच्चों, ये जो है तो गुजरात राज्य का क्या है? स्थान है ग्लोब में, पृथ्वी पर। ठीक है ना? कहाँ पर है? तो पहले तो भारत के पश्चिम भाग में अरब सागर के किनारे, आप इधर देख सकते हो और भारत के नक्शे में भी देख सकते हो। उसके बाद उसका अक्षांश कितना है? तो 20.06 से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24.07 उत्तरी अक्षांश के बीच। और पूर्वी देशांतर कितना है, यानी कि रेखांश वृत्त कितना है? तो 68.10 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर के 74.28 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब जो है गुजरात की सीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि गुजरात की सीमा, तो हम जानते हैं गुजरात की 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक ज़मीनी सीमा और एक समुद्री सीमा। ज़मीनी सीमा का मतलब क्या हुआ? सड़क मार्ग का, जिसमें रेल मार्ग का इत्यादि का जो है समावेश होता है। और समुद्री सीमा का मतलब कि जहाँ स्टीमर चलते हैं, समुद्र किनारे का भाग। तो ज़मीनी सीमा आपको उसके बारे में लिखना है। तो पूर्व में कौन कौन सी है, पश्चिम में कौन कौन सी है, उत्तर में कौन कौन सी है, दक्षिण में कौन सी है, वायव्य में कौन सी है, उसके बारे में आपको। तो बच्चों, यदि आप पूर्व की बात करते हैं तो गुजरात राज्य के पूर्व में कौन सी ज़मीनी सीमा है? तो बच्चों, दाहोद की। और पश्चिम में अगर बात करते हैं तो पश्चिम में किसकी सीमा आएगी? तो कौन सा जिला आएगा? तो जामनगर। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में कौन सी सीमा आएगी बच्चों? तो बनासकांठा। और उसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कौन सा आएगा? वलसाड। और वायव्य की बात करें तो उसमें बच्चों कौन सा आएगा? तो उसमें कच्छ स्थित है। मतलब कि दाहोद, जामनगर, बनासकांठा, वलसाड, कच्छ, ये 4 जो है वो 5 जो है वो गुजरात की ज़मीनी सीमा है। और आप इस नक्शे में देख सकते हो। वलसाड देखो बच्चों, एकदम नीचे है। और फिर बनासकांठा वो ऊपर है। और कच्छ जो है वो भी आप देख सकते हो। और जामनगर वो भी आप देख सकते हो। अब उसके बाद आपको जो है समुद्री सीमा की बात करनी है। समुद्री सीमा में गुजरात की पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है, जो हम जानते हैं। गुजरात राज्य की यह सीमा लगभग 1600 किमी लंबी है, जो भारत में सबसे लंबी दरियाई सीमा है। भारत के किसी दूसरे राज्य को इतनी लंबी प्राकृतिक समुद्री सीमा नहीं मिली है। मतलब कि देश में जो है किसको मिली हुई है? कौन से राज्य को? तो गुजरात राज्य को सबसे लंबी जो है वो समुद्री सीमा मिली हुई है।
अरब सागर में कच्छ की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी भी स्थित है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में गुजरात का स्थान कौन सा है? छठा है। तो पता कीजिए कि सन 2011 ईस्वी सन की जनगणना के अनुसार उसका जनसंख्या की दृष्टि से स्थान कौन सा होगा। अब बच्चों हम विस्तार की बात करते हैं। तो गुजरात का विस्तार आपको पढ़ना है। तो गुजरात का विस्तार जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 590 किमी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 500 किमी है। गुजरात राज्य के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किमी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 6% जितना है। गुजरात का भूमि क्षेत्र 4 भागों में बटा हुआ है: उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ। अब गुजरात के राजनीतिक नक्शों को देखिए और उसमें से किन किन जिलों पे जो है वो कर्कवृत्त गुजरता है उसका आपको नाम इधर लिखना है। तो बच्चों आप इस नक्शे में देखकर जो है वो बता सकते हैं कि कर्कवृत्त जो है वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। तो अगर नहीं पता हो तो मैं बताती हूँ। तो कर्कवृत्त जिस पर से गुजरता है वो जो जिले हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? तो कच्छ, पाटन, महसाणा, साबरकांठा और गांधीनगर, ये जो 5 जिले हैं इसमें से कर्कवृत्त गुजरता है। कौन कौन सा आएगा? तो कच्छ, पाटन, महसाणा, साबरकांठा और गांधीनगर। अब हमें भूपृष्ठ के बारे में पढ़ना है। तो जमीन पर स्थित विभिन्न भूस्वरूपों को भूपृष्ठ कहा जाता है। गुजरात का भूपृष्ठ वैविध्यपूर्ण है। भूपृष्ठ की दृष्टि से गुजरात के 5 विभाग किए जाते हैं: मैदानी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश, पठारी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश और समुद्र तटीय प्रदेश। अब पहला कौन सा पढ़ना है आपको? मैदानी प्रदेश, जिसको प्लेन कहते हैं। गुजरात का अधिकांश भाग मैदानी विस्तार है। इस प्रदेश में बहने वाली नदियों को काप से बने ये क्षेत्र उपजाऊ हैं। इनसे भी दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के मैदान अत्यंत उपजाऊ हैं। मैदानी प्रदेश में खेती और निवास की उत्तम सुविधाओं के कारण यहाँ जनसंख्या सघन है। उत्तर गुजरात का अधिकांश क्षेत्र मैदानी है। अब आपको पहाड़ी प्रदेश के बारे में बताती हूँ। तो गुजरात का पहाड़ी क्षेत्र जो है वो 3 भागों में बांटा गया है: तल गुजरात का पहाड़ी क्षेत्र, सौराष्ट्र का पहाड़ी क्षेत्र, कच्छ का पहाड़ी क्षेत्र। और गुजरात के भूपृष्ठ के नक्शे को देखकर शिक्षक महोदय की मदद से नीचे दी गई जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो बच्चों यदि तल गुजरात के पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो उसमें किसका किसका समावेश होगा? तो तारंगा के पहाड़, पावागढ़ का पहाड़, गब्बर का पहाड़, ईडर का पहाड़, राजपीपला का जो है वो पहाड़, ये सब का समावेश किसमें होता है? तो ये तल गुजरात के पहाड़ी प्रदेश में होता है। सौराष्ट्र का पहाड़ी प्रदेश, उसमें किसका किसका समावेश होता है? तो उसमें जो है चोटीला का पहाड़, पोरबंदर के पास आया हुआ बरड़ा पहाड़, पालीताना के पास आया हुआ शत्रुंजय पहाड़, भावनगर की उत्तर दिशा में खोखरा पहाड़ इत्यादि का जो है वो समावेश होता है। अब कच्छ का पहाड़ी प्रदेश, तो उसमें भुजियो, कारो, लीलियो, दिनोदर, कंठकोट ये सब का समावेश होता है। अब जो है पठारी प्रदेश, तो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर स्थित मैदान जैसे सपाट क्षेत्र को पठार कहते हैं। मतलब थोड़ा ऊंचा होता है बच्चों, लेकिन पहाड़ जितना नहीं होता है। और ऊपर का जो होता है पर्वत का आप देखोगे तो उसका नोकीला आपको देखने को मिलेगा, और पठार का जो होता है वो समतल होता है। गुजरात में कच्छ के मध्य भाग में तथा सौराष्ट्र के मध्य भाग में पठारी प्रदेश आए हुए हैं। सौराष्ट्र का पठार मध्य में ऊंचा तथा समुद्र की ओर ढलुआ है। अब रेगिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो कच्छ के रेगिस्तान की मिट्टी क्षार वाली है। यहाँ क्षेत्र रेतीला ना होने पर भी मरुभूमि है। यह रेगिस्तान क्षारीय पर्त का है, जो इसकी विशेषता है।
पूर्णिमा के चंद्र प्रकाश में यह क्षारीय रेगिस्तानी प्रदेश सफ़ेद चादर जैसा लगता है। इसे देखने का आनंद अनोखा है। अब जो है समुद्र तटीय की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, गुजरात का समुद्री किनारा लगभग 1600 किमी लंबा है, जो भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक लंबा है। यह समुद्र तट जलीय परिवहन के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन काल में यहाँ का अधिकांश व्यापार इसके खंभात, घोघा, भरूच तथा सूरत बंदरगाहों से होता था। और यहाँ पर ये जो पाठ है वो पूरा होता है बच्चों। और ये स्वाध्याय जो है वो आपको घर काम में करना है।